अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप दोनों बहुत नेक खातून हैं। आप नमाजें पढ़ती हैं, खुदा की राह पर चलती हैं, फिर भी आप इस बच्चे को गिराने जैसा घिनौना काम कर रही थी। इतना बड़ा जुर्म जो आप जानती है खुदा की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। और अम्मी, आप जब बात आपके पोते की जान की थी तब तो आपको बड़ा गुस्सा आया था। बच्चे की जान लेने की कोशिश करने वालों का मुंह काला कर दिया था आपने। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे ऐसी औरतें औरत जात पर धब्बा हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन्हें। आप भी वही कर रही हैं जो औरों ने किया था। ये तो दोगलापन हुआ ना अम्मी। बच्चा गजल का हो या हफीज और कायनात का, बच्चा तो बच्चा है ना, है तो ये मासूम। गजल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना, मगर उसकी औलाद की जिंदगी छीनने का हक आपको किसने दिया? ये हक मुझे मेरे अंदर की ममता ने दिया है दुआ। और कान खोलकर सुन ले, ये जो तेरी तकरीरें हैं ना, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझी तू? जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दुआ, फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। मानती हूं कि ये बच्चा इस वक्त मासूम है, मगर इसकी रगों में गजल का गंदा खून है। और एक न एक दिन ये खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी जान, इस नामुराद की इस औलाद को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इस औलाद को अपनाने के जुनून में तुम ये तक भूल गई हो कि ये बच्चा पैदा करने में हैदू की मर्जी शामिल नहीं है बेटा। इस बच्चे को और रेप से पैदा करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए कि हम सबको, हमारे खानदान को परेशान कर सके, हमें ब्लैकमेल कर सके। हाँ दुआ, और दुआ माँ से ज्यादा ममता दिखाना तो ऐसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है दुआ कि माँ से इतनी नफरत और बच्चे से उतनी ही मोहब्बत। मानती हूँ गजल मुजरिम है, उसने गलतियां की हैं, मगर उसका बच्चा वो तो मासूम है ना। हम लोग भूल गए हैं क्या मैंने क्या कहा था गजल से, कि भले ही वो गजल की औलाद है मगर वो मेरे हैदर की भी औलाद है और उसे मैं पालूंगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी और गजल अपनी हरकतों के लिए जेल जाएगी। आप खुद ही बताइए, जिस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी, क्या वो कभी भी गजल के नक्शे कदम पे चल सकती है? और आप ही कहती है ना अम्मी, पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। हम इस बात को नहीं भूले हैं दुआ, मगर तू जरूर भूल रही है। पीपल का पेड़ बोने वालों को आमों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। आपने जो हरकत की है ना, उसके बाद माँ जैसा मुकद्दस लफ्ज भी शर्मिंदा हो रहा होगा। आप तीनों माएं हैं, आप तीनों ने बच्चे पैदा किए हैं। माँ बनना और एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक ऐसा अजीम काम है जो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ औरत को दिया है। अगर ये सिलसिला की माँ से नस्ल चलेगी ना होता तो आज दुनिया ही नहीं होती। अल्लाह ने इंसान तो जरूर बनाया है, मगर उन्हें
इस जमीन पर उतारने का काम एक माँ को दिया है। और इसीलिए पुराने करीम में माँ की ताजीम करने का हुक्म दिया गया है। और एक औरत जो इतना बड़ा फरीजा उठा रही है, जिसकी तारीफ खुदा भी करता है, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकती हैं? बताइए मुझे, आप कैसे एक माँ से माँ होने का हक छीन सकती हैं? मुझे नहीं मालूम कि हमारा मजहब इस जुर्म की क्या सजा देता है, मगर हमारे मुल्क का कानून इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा देता है। क्योंकि खुदा के सिवा किसी को भी किसी की जिंदगी खत्म करने का इख्तियार नहीं है। आप लोगों ने ना सिर्फ गजल से मां बनने का हक छीनने की कोशिश की है, बल्कि मुझे भी बे औलाद करने की कोशिश की है। एक बच्चे को मैं कोख में भले ही नहीं पाल रही हूं, मगर जिस दिन से मैंने उसे अपनी औलाद माना है ना, मैंने हर दिन उसे अपनी गोद में खिलाने के, उसे दूध पिलाने के, उसकी नाजुक उंगलियां छूने के ख्वाब देखे। और अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, तो मेरी हर खुशी, हर सपना मुझसे छिन जाता, मेरी हर उम्मीद टूट जाती है, और वो सब आपकी वजह से। सब लोगों से इतनी दूर चली जाऊंगी कि मेरे मासूम बच्चे पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ेगा। और जो मुझे जाना ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूं। एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी। तुम सब तो मेरे बच्चे को पूछने से रहे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी औलाद को उसके बाप हैदर अख्तर से मिलने वाले सारे हक दिलवाऊंगी। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे आप सब लोग रुक जाइए। दुआ, आप में से कोई भी गजल को रोकने नहीं जाएगा। भाग जा गजल, भाग जा, वरना ये जल्लाद लोग तुझे और तेरे बच्चे को फिर कैद कर देंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे। दुआ क्या कर रही हो? तुमने रोका क्यों मुझे? अगर आप गजल के पीछे भागते तो वो और तेज भागती है, और इस भाग दौड़ में अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? दुआ, वो हमारे बच्चे को लेके जा रही है। अब उसे हम कैसे रोकेंगे? एक भी ऑटो नहीं है। शहर की तमाम रिक्शाओं को आग लग गई है क्या? दुआ, वो दुआ अगर आ धमकी तो मुझे कहीं नहीं जाने देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।